बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अल्टीमेट ब्लॉगिंग सीखना सीखो पे हमारा एक कोर्स शुरू हो चुका है और आज ये उस कोर्स का सेकंड एपिसोड है। जैसा कि आपको मैंने पिछले अपने जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया कि हमने ब्लॉगिंग को किस तरह करना है और उसको ब्लॉगिंग होती क्या है। ब्लॉगिंग के बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज तो जैसे बता ही दी थी और उम्मीद है कि काफ़ी दोस्तों को समझ आ गई होगी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो काइंडली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक है निच सिलेक्शन और ये निच क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है इतनी। तो देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसा कि आप ख़ुद को कंसीडर करें, जैसे आप में से कोई डॉक्टर हो। अगर वो डॉक्टर है तो उसे लिखने का शौक़ हो, वो अपने प्रोफेशन के साथ वो लिखना भी चाहते हो, तो वो किस बारे में ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। अगर मैं उनसे कहूँ कि आप इंजीनियरिंग के किसी टॉपिक के बारे में लिखें तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट वो नहीं आएगा जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि उनका जो टॉपिक है, जिस पे वो रिसर्च कर रहे हैं, जिस पे वो काम कर रहे हैं, वो कुछ और है, डिफरेंट है। निच बिल्कुल वही चीज़ होती है। निच आपकी फील्ड होती है, उस मार्केट को कहा जाता है जिस पे आप काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मार्केटिंग की टर्म में देखें तो जिस फील्ड पे आपका ज़्यादा फोकस हो उसी पे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ब्लॉगिंग भी एक बिज़नेस की तरह है। अगर हम ब्लॉगिंग को एज अ बिज़नेस नहीं लेते तो जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 95% लोगों का रेशियो है फेलिंग में। इसमें फ़ेल होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि लोग जस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। तो वही आज समझाने के लिए मैंने कुछ आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं और मैं आपको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँ। कि एक कहावत है जैसे उर्दू में बहुत पुरानी, जिसका काम उसी को साजे। तो अगर एक प्लम्बर जाके कंप्यूटर फिक्स करना शुरू कर देगा तो ऑब्वियसली उससे क्या रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक टेलर मास्टर जाके हेयर ड्रेसिंग का काम शुरू कर दे तो ऑब्वियसली वो इतना अच्छा नहीं कर सकता। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को देखें। हर बंदा एक अलग अलग फील्ड से रिलेट करता है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से हर किसी की तालीम का क्या मयार है, उसकी तालीम कितनी है, उसको किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है, अगर लिखना चाहता भी है या नहीं चाहता। तो ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था और ये क्लियर किया था कि जो लोग जल्दी थक जाते हैं, जो थोड़ा अगर उनको रिज़ल्ट ना मिले तो वो मायूस हो जाते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो मुसलसल अनथक मेहनत करना जानते हैं, जो हालात के साथ ख़ुद को भी बदलना जानते हैं। जिस तरह के उनके हालात, उनके जो मसरूफ़ियात हैं उस हिसाब से वो चल रहे हैं तो दूसरे कामों को भी वो फेस कर सकें। तो इसी वजह से ये कोर्स स्पेशली फॉर हाउस लेडीज़ मैंने डिज़ाइन किया है और इसी को आगे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो निच के हवाले से है। तो निच के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जिस फील्ड में आप ज़्यादा महारत रखते हैं स्पेशली आप उसी पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए निच को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको पहले एक डॉक्टर की मिसाल दी, इसीलिए आप अब ख़ुद को देखें और कंसीडर करें कि कौन सा काम आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखें, इसमें ब्लॉगिंग में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आप लिखने से ज़्यादा अच्छी रिसर्च करना जानते हो। जिसकी रिसर्च बहुत अच्छी है वो ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है। और मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में आपको आपकी फ़रमाइश पे, क्योंकि आप में से बहुत से जो हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे
ये लिखा था कि सर आप कोई अपना ब्लॉग दिखाएं और उस पर अर्निंग दिखाएं, कि आप दूसरे के ब्लॉग दिखा रहे हैं और अर्निंग दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं इंशाल्लाह आपको वन ऑफ माय ब्लॉग आई विल शो यू वन ऑफ माय ब्लॉग, एंड उस पर जो पर मंथ अर्निंग पोटेंशियल है, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं अपनी जो भी अर्निंग्स हैं वो दिखाता रहूं, लेकिन क्योंकि बहुत हाई डिमांड है, लोग यकीन नहीं करते। तो चलें, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इंकरेज करने के लिए मैं इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह वो चीज़ भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि एक वेबसाइट से, जस्ट वन वेबसाइट, उसका अर्निंग पोटेंशियल कितना हो सकता है। तो मैं जो आपको ब्लॉग दिखाऊंगा वो उसके आपको स्टैटिक्स देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या कितना वो अर्न कर रही है। तो वो वीडियो के एंड में चलते हैं। अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो व्हाट इज़ निच? तो जैसा मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि निच जो है वो उस फील्ड को कहते हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो उसको सिलेक्ट कैसे किया जाए? तो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम निच को पहले समझ लें कि निच होता क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब मैं पूरी पढ़ के सुनाऊंगा, तो खैर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उर्दू में सारा समझा दूँ। तो देखें, इसमें है निच इज़ द प्रॉफिटेबल सेगमेंट ऑफ एनी मार्केट विद अ फोकस्ड ऑडियंस। ठीक है, ये लफ्ज़ देखिएगा, फोकस्ड ऑडियंस who are looking for a solutions against their problems. There is a where you come up with a solution and promote it in the respective niche. ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर एक चीज़ है, और इसका मतलब ये है कि वो काम, वो फील्ड जिसमें आपके ऑडियंस का भी आपको पता हो कि आपके जो, अगर आप लिखते हैं, अगर लिखकर कोई ब्लॉगिंग करना चाहते हैं कंटेंट की सूरत में, तो आपके पढ़ने वाले कौन हैं, उस मार्केट का, उन लोगों का आपको पता होना चाहिए। तो नीचे एक मिसाल के तौर पे एक आइडिया मैंने एक देखा है। तो जैसे ये इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पे हम पेट्स के हवाले से कुछ लिखते हैं, तो उसमें पेट्स के हवाले से तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमने कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। अच्छा, इस एक चीज़ सिलेक्ट करने के लिए पीछे भी एक पूरा सिनेरियो है, वो भी मैं आपको सारा समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि पेट के बाद, उसके बाद एक सब कैटेगरी आती है। जो निच आता है वो डॉग केयर। अब पेट तो कोई भी हो सकता है, वो कैट भी हो सकती है, वो पैरट भी हो सकता है, कोई भी पेट हो सकता है, लेकिन वो एक इंडस्ट्री आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका इंटरेस्ट कार में है, अगर आपका गाड़ियों में है, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो सेल फोन्स में है, अगर आपका इंटरेस्ट कैमरास में है, तो वो इंडस्ट्री आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि आप किस इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और किसकी ज़्यादा नॉलेज है आपको, और किसके बारे में लोगों को बताने में आप ज़्यादा पैशनेट हैं। क्योंकि देखें, अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो जी, इसमें आप सब निच पे आ जाते हैं। तो देखें, डॉग केयर, डॉग ट्रेनिंग, यानी कि डॉग ट्रेनिंग जो है वो डॉग केयर के अंदर आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद सब निच, उसके अंदर और ज़्यादा हम उसको जो है नैरो करते जाएंगे तो पता चलेगा कि डॉग केयर, डॉग ट्रेनिंग, पिटबुल ट्रेनिंग। अब आपको पता है कि कुत्तों में बहुत ज़्यादा जो है उनकी ब्रीड्स होती हैं, तो हम यहाँ पे पिटबुल की बात कर रहे हैं। तो हर निच का एक पूरा सिनेरियो होता है। उसके बाद उसकी सिलेक्शन, जो निच की सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अपना निच डिफ़ाइन करना होगा। आप एक पीस ऑफ पेपर लेके आप उस पर लिखें कि वो कौन से काम हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप बेहतर समझते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोगों को उस काम के बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं। अच्छा, बताने के तो मैंने आपको जैसे तरीके बताए थे कि कुछ लोग वीडियोस की सूरत में बनाते हैं, वीडियो लॉग्स, जैसे हमारे सामने जो है यूट्यूब एक मिसाल है बहुत बड़ी, इसी तरह वीमियो है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वीडियो की सूरत में लोगों का कंटेंट मौजूद है। दूसरा कंटेंट होता है राइटिंग की सूरत में। तो राइटिंग भी बहुत अच्छा तरीका है अपने ख़यालात का इजहार करने का, अपने एक्सप्रेशंस को बताने का। क्योंकि देखें, अगर आपकी जो फील्ड है उससे हट के आप बताएंगे तो शायद आपको उसके बारे में इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन जब आपका नॉलेज जो है वो पीक पे होता है, जब आपकी सिलेक्शन जो है उस काम के हवाले से होती है जिस काम को आप बेहतर समझते हो, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसीलिए जब आप निच सिलेक्ट करें तो बहुत सोच समझ के करें। क्योंकि लोग अक्सर मैंने देखा है
स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो सिर्फ उसी चीज़ की तरफ पीछे जाते हैं जिस पे वो किसी को कामयाब होता देख लेते हैं। जैसे कि आपका अगर ई कॉमर्स से कोई भी ताल्लुक़ नहीं तो आजकल आपको पता है कि अमेज़ोन के पीछे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है उसको बबल किया जा रहा है कि अमेज़ोन अभी से नहीं है, अमेज़ोन तो पिछले कई सालों से है और उसी तरह एक बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन अब कुछ जो है वो लोग उसको बहुत ज़्यादा बबल कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये लोग ये समझ के आते हैं कि हम इस मार्केट में आएंगे और इसको डोमिनेट कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि आपको पहले अगर किसी खेल में जाना है तो उस खेल को पहले समझना होता है, फिर आप अच्छे से खेल सकते हो। और यही चीज़ है कि लोगों को पता नहीं चलता, वो उस मार्केट में जाते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और अपना पैसा भी, क्योंकि उसमें भी जो सक्सेस का रेशियो है बहुत कम है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो है आपको ये ख्वाब दिखा देते हैं कि आप अगर अमेज़ोन सीखेंगे तो आपको $500 पर मंथ तो कहीं नहीं गया आपका। और ये तो मैंने अभी तक जितने भी लोग जो मेरे जो कॉन्टेक्ट्स में हैं मैंने उनको देखा तो उनमें से हार्डली कोई 1 या 2% जो है वो उनका कुछ ना कुछ सक्सेस निकला है। तो ये बहुत मुश्किल है। मैं इसको ये नहीं कह रहा, मैं अमेज़ोन को बुरा नहीं कह रहा, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की है। जो फील्ड आपकी है ही नहीं उसमें आप जाके अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई मदावा नहीं है इस बात का। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी फील्ड में काम करना है जिसके बारे में आप ज़्यादा पैशनेट हों। अगर आपका पैशन जो है वो एजुकेशन राइटिंग में है, अगर आपको राइटिंग का शौक़ है और आपकी फ़ील्ड जो है वो एजुकेशन राइटिंग है, तो आप उसमें ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। आप उसमें चाइल्ड केयर के हवाले से बहुत लिख सकते हैं और चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन और आपके एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, आपका माहौल किस तरह का है और आप उस माहौल को कितना अच्छा समझते हैं और आप क्या समझते हैं कि जिन ऑडियंस को आप बता रहे हैं तो वो उनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो। तो जी ये एक बेसिक सी चीज़ थी और कोशिश की कि आपको समझाऊं अच्छी तरह। अगर कोई इस बारे में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मुझसे किसी भी किस्म का सवाल हो इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। तो मूविंग फर्दर, इसके बाद जो इसके कुछ स्टेप्स हैं, इस सिलेक्शन के बाद आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जो मशहूर स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजॉरिटी जो है वो फॉलो करती है। तो फॉलो योर पैशनेट नीच। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल है, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो आप उसी तरफ जाएं। ब्लॉगिंग में देखें, ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा जो बिकते हैं वो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ बिकते हैं। यानी कि अगर कोई आपके ब्लॉग पे आता है, आपकी एक अच्छी सी पोस्ट लिखी हुई है, कंटेंट अच्छा है, उसमें बहुत ही अच्छे आपने इन्फोग्राफिक ऐड किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास जो आने वाला है वो कौन है, उसके बारे में क्या आपको पता है? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन एक जर्नल सिनेरियो अपने जहन में बना के रखा हुआ है कि जी मेरा जो रीडर है वो फ़लानी कंट्री से आ सकता है, क्योंकि अगर आप किसी स्पेसिफ़िक कंट्री, स्पेसिफ़िक एरिया के बारे में आप लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसी कंट्री से आएगा। अब अगर आप मिसाल के तौर पे मोबाइल के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखने का शौक़ है तो आप सिटी, अगर आपकी सिटी कराची है तो आप कराची की मार्केट्स के बारे में लिख सकते हैं कि भाई फ़लानी मार्केट में जाएं, सदर मार्केट में जाएं या दूसरी जो मार्केट्स हैं उधर जाएं और वहाँ से जो है आपको मोबाइल अच्छे रेट्स पे भी मिलेगा और वहाँ के सेलर्स जो हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, वो ज़्यादा रिलायबल हैं। और उसके बारे में आप फिर कुछ लोग जो है नेगेटिव भी बड़ा बताते हैं, तो यूज़ मोबाइल में अक्सर जो है उनके साथ हाथ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में वहाँ के नेटिव लोगों को ज़्यादा पता है, जो वहाँ पे रहते हैं उनको ज़्यादा पता है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि जिस चीज़ का आपको शौक़ है कि आप ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, या आप उसको वीडियोस की सूरत में व्लॉग्स बना के बता सकते हैं, तो आप सिर्फ वो काम करें। इससे आपको काम में आसानी होगी और लोगों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस बात को समझा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड फेज़ आता है, वो सेकंड स्टेप ये है कि चेक द निच मार्केट वैल्यू। ये चीज़ समझने की है। देखें, आप अगर कोई काम कर रहे हैं
और उसमें कोई अर्निंग पोटेंशियल ना हो, उसका कोई फ़ायदा ना हो, तो आपने पहले फ़ायदा जज करना है कि मैं ये काम करूँ, मैं एक वेबसाइट बनाऊँ, एक ब्लॉग बनाऊँ और उस वेबसाइट में से मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। और ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो ऑब्वियसली आपके काम में एक निखार आ जाएगा, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप कॉन्सियस होकर वो पूरा प्रॉपरली काम करेंगे सारा, कि आप कहीं डाइवर्ट भी नहीं होंगे और आपके काम में बहुत ही ज़्यादा जिद्दत आ जाएगी। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, आपको बेनिफिट क्या होना है। तो उसमें मार्केट कितनी बड़ी है, उसका हुजम कितना है। जैसे आपने अमेज़ॉन पे काम करना है, आपने ईबे पे काम करना है, अली एक्सप्रेस पे काम करना है, तो आपने अगर वहाँ के प्रोडक्ट जो है लेके अपनी साइट पे लगाने हैं तो उस मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो उसका पोटेंशियल अर्निंग जो है, एवरेज अर्निंग, अगर कोई बंदा प्रॉपरली काम करता है सेटअप के साथ तो कितनी अर्निंग पर मंथ उसकी आ जाती है एवरेज के हिसाब से। तो मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए जिस भी फील्ड में आप अपना जो है ब्लॉग बनाने वाले हैं। उसके बाद मूविंग फर्दर, लुक इनटू द पास्ट एंड करंट ट्रेंड्स, ठीक है। इसका तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ट्रेंड्स के बारे में आपको कैसे पता चले। तो ये स्लाइड्स ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आपको ट्रेंड्स के बारे में बताता हूँ कि किस तरह वो ट्रेंड और वो टॉपिक्स आपको पता चलें जिसके बारे में लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कार्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो अभी मार्केट में कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हुई हैं, 2022 के जो शुरुआत में और 2022 की मिड में कौन सी गाड़ियाँ आ जाएंगी और वो किस किस कंट्री से आएंगी, कौन कौन से ब्रांड हैं। तो ये सारे ट्रेंड्स इन्हीं के बारे में बात होती है वैसे। तो जिस फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं ऑब्वियसली आप उसी के हवाले से ट्रेंड सर्च करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ योर निच मार्केट। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपके जो मार्केट है, जो निच है, उससे लोग दूर भागते हैं, उसमें वो कौन कौन से हर्डल्स हैं जो लोगों को पेश आते हैं। ये सारी रिसर्च आपको करके रखनी है, उसके बारे में बताना है। देखें, जब बंदा आर्टिकल लिखता है तो आर्टिकल ऐसे नहीं होता, ऐसे एक डिफरेंट चीज़ है और आर्टिकल डिफरेंट चीज़ है। ऐसे तो आप अगर किसी छठे स्टैंडर्ड्स के बच्चे को या पाँचवें स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बोलेंगे तो वो आपको ऐसे लिख के दे देगा, बट आर्टिकल इज़ अ डिफरेंट थिंग। आर्टिकल में आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो जो जर्नल नहीं होती, जो यूनिक होती है, जो आपकी तरफ से। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी क्रिएटिविटी और उसमें झूठ बोलना शुरू कर दें, ऐसे नहीं है, लेकिन आप एक ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन दे रही हो जिससे अगले को फ़ायदा हो रहा है और अगला ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, हाँ भाई इस बंदे ने ये चीज़ लिखी है तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट रिव्यू को, जैसे कि आपको पता है कि होस्टिंग एक सर्विस है। होस्टिंग के बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, जिसमें हम डोमेन होस्टिंग बाय करेंगे। तो होस्टिंग एक सर्विस है, होस्टिंग के बारे में रिव्यूज़ होते हैं, लोग परेशान होते हैं कि भाई हम किस तरह की जो है होस्टिंग बाय करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बारे में लोग जो है मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे जाके पढ़ रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ रिव्यू ब्लॉग्स जो हैं वो उसको प्रोमोट कर रहे होते हैं और उनके प्रोज एंड कॉन्स बता रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट या जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें लोगों को प्रॉब्लम्स और हर्डल्स किस किस्म की आ रही हैं। तो जब इसका पता होगा तो ऑब्वियसली आप ट्रबल मेकर नहीं बल्कि ट्रबल शूटर बन जाएंगे। लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। और एक बंदा अगर आपका ब्लॉग जो है कोई भी सोशल अपनी वॉल पे शेयर करता है तो उसको उसकी जितनी भी फ्रेंड लिस्ट है वो सारी पड़ेगी कि यार मेरे इस दोस्त ने कुछ शेयर किया है तो हो सकता है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो उसको अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो या कंटेंट की सूरत में, तो आप कंटेंट मतलब राइटिंग की सूरत में, तो जिस किस्म का भी आपका कंटेंट हो उस पर डिपेंड करता है। वो कंटेंट जितना फ्रेश होगा और जितना यूनिक होगा लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस चीज़ पे फोकस रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं या बना रहे हैं वीडियो की सूरत में, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और कुछ नया लेके आ रहे हैं आप। अच्छा जी, अब मूविंग फॉरवर्ड, फाइंड एम्पल प्रोडक्ट्स और प्रोमोट इन सेल। तो जब आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो अगर उससे रिलेट कुछ ऐसा है जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है तो वो भी आप अपनी जो है उस
कैंपेन में आप जो है प्रमोट कर सकते हैं। अब कैंपेन मुख्तलिफ सूरतों में हो सकती है, या तो आपके वीडियो ब्लॉग्स में आप कोई चीज़ हो, जैसे आजकल आप देखते हैं जैसे ही हम यूट्यूब चलाते हैं तो कोई ना कोई ऐड हमारे सामने आ जाता है, और इसी तरह अब यही हाल फेसबुक का है। तो आज से कुछ साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब होना शुरू हो गई हैं क्योंकि यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़, ये आपको बिल्कुल आपकी एक्टिविटी हर चीज़ को मॉनिटर करती हैं कि आपका बिहेवियर किस तरह का है, आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं, किस तरह का कंटेंट अपने मोबाइल में देखते हैं। तो ये प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है सारा, उसके बाद वही चीज़ें आपको सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फेसबुक खोल के बैठे हो सारा दिन वाइट शर्ट वाइट शर्ट वाइट शर्ट बोलते रहेंगे, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वाइट शर्ट्स के बारे में जो एड्स होंगे वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे निकल चुकी है, और वो आपकी हर मूवमेंट को जो है वो ट्रेस भी कर रहे हैं, उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर आपने कोई प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर आपने सेल करना है, तो उसको भी उसी हिसाब से आपने पहले मॉनिटर करना होगा कि किस, आपको उसकी पोटेंशियल मार्केट का पता होना चाहिए कि वो सेल हो सकता भी है या नहीं हो सकता। तो उसके बारे में जब आपको पता नहीं होगा और उसकी मार्केट किस तरफ है, ज़्यादा बेहतर कौन सी एज के लोग हैं जो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो मिसाल के तौर पे एक कोई मोबाइल का ट्रेंड लें, वो मोबाइल का कोई सैंपल ले लें, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का कोई मोबाइल ले लें। तो मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे क्योंकि मैं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी एक ट्रेंडिंग मोबाइल ले लें जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हों, और उसको आप उसके बारे में बताना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा यूनिक बताएं जो लोगों को पता ना हो, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में कुछ बताएं ऐसा जो लोगों को पता ना हो। तो ज़ाहिरी बात है आपका जो टॉपिक है वो भी यूनिक हो गया, और आपका जो कंटेंट है वो भी यूनिक हो गया। और उसके बाद अगर आप किसी शॉप का अपने साइट पे या अपने जो है वीडियो में जाके उसकी प्रमोशन करते हैं कि भाई ये जो कराची में, अगर आप कराची में रहते हैं और टारगेट ऑडियंस भी आपकी कराची के, तो ये कराची में फ़लानी मार्केट में जो है सबसे अच्छी जो है ये शॉप है, और वहाँ से मैं लेके आया हूँ, वहाँ पे एक डिस्काउंट फ़ीचर चल रहा है और ये डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% 20% और डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि वीडियोस में जो वीलॉगिंग का सीन है तो वो यही है बिल्कुल। लोग जाके होटल्स में जाके वीडियो बनाते फूड की, उनकी पूरी प्रोमोशनल वीडियो होती है, तो वो जाके फ्री में नहीं बना रहे होते कि उनको फ्री का खाना मिल रहा होता है वहाँ, लेकिन ये पूरा प्रोमोशनल कैंपेन होता है। लोगों को पहले बुलाया जाता है, इस किस्म के लोगों को जिनका ऑलरेडी पब्लिक में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है, तो वो इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर उस पर वीलॉग बनवाते हैं। इसी तरह आप जो है राइटिंग के हवाले से आप एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं राइटिंग की सूरत में, तो इस तरह भी आप एम्पलीफाई कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं तो हमारे सामने एक और चीज़ है, वो स्टेप है द चेक द ऑडियंस विल टू पे। अच्छा, जो आप चीज़ प्रोमोट कर रहे हैं अपने ब्लॉग में, उसके लिए क्या लोग पैसे देने के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि अगर आप एक चीज़ प्रोमोट कर रहे हैं और उसका आपको फ़ायदा ना हो रहा हो, तो फिर इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ब्लॉग बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी। जब ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे तो उसके बाद आप किसी अच्छे स्टेप और अच्छी तरफ मूव हो सकते हैं। वरना जो मैंने आपको रेशो बताया कि लोग फेल, 95% ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। वो बस एक ट्रेंड के साथ चल रहे होते हैं, एक सीधी बस कि भाई बस चलना है, ब्लॉगिंग करनी है, मुख्तलिफ टॉपिक सर्च करके और लगाते जाएंगे। ना उन्होंने कीवर्ड रिसर्च की होती है, ना उनको कोई अच्छी खासी राइटिंग में उनकी जो है चार्म होता है। तो ये सब चीज़ें आपने रखनी है जहन में, क्योंकि एक बिज़नेस आप क्रिएट करना जा रहे हैं। ब्लॉगिंग कोई मजाक नहीं है, ब्लॉगिंग एक प्रॉपर बिज़नेस है, उसको बिल्कुल संभाल के चलना होता है। जिस तरह बिज़नेस में आप देखें बहुत ही ज़्यादा लोग केयर करते हैं, इसी तरह ब्लॉगिंग में आपको केयर करना पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और उसको संभाल के चलना पड़ेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एनालाइज द कंपटीशन। ठीक है, एग्जिस्टिंग वेबसाइट, आपने जाके वेबसाइट्स को जाके देखना है कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जो चीज़ आप प्रमोट कर रहे हैं या जिस चीज़ के आप बारे में बता रहे हैं उस पर वो गूगल में डोमिनेट करके बैठी हुई हैं।
तो मैं आपको आगे चल के ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरह आपने चेक करना है। तो मूव टू नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद जो स्टेप 8 है, सी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑफ नीच मार्केट। तो जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें लोग आया कि किसी किस्म का पीपीसी ऐड भी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो इट मीन कि वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है और लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो फाइनलाइज जो उसका रिज़ल्ट है, वो आपने पूरा एक असेसमेंट बनानी है। और ये आप लोगों का एक किस्म की यूँ समझे कि एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे जो है कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपने क्या चीज़ सिलेक्ट की है, और उसके बारे में एक प्रॉपर एक डेटाबेस बनाया जाएगा। उसमें आप अपना डेटा और हर चीज़ आप बताएंगे हमें, और हम भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह आपकी हेल्प कर सकें कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं अब तक वो समझ में आ चुकी होंगी। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड्स को कैसे सर्च किया जाता है। तो देखें, ट्रेंड्स के लिए सबसे इजी तरीका trends.google.com, ठीक है। ये जो है ये आप जहन में रख लें, ये पहला लिंक है गूगल का ट्रेंड के हवाले से। तो चलते हैं और बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह काम करती है। क्योंकि देखें, अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री मेरी पाकिस्तान ही आ रही है। और उसके अलावा आप जो है वर्ल्ड की मुख्तलिफ़ चीज़ें, दुनिया में अभी क्या हो रहा है, तो वो सारा आप देख सकते हैं इसमें। तो अब हम चलते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन, ठीक है। अब मेरा जो टॉपिक है वो सेल फ़ोन है। मैं सेल फ़ोन्स को प्रमोशन करना चाह रहा हूँ अपने मोबाइल पे, अपने ब्लॉग में। तो उसके लिए मुझे सेल फ़ोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम होना चाहिए, और अगर मेरी नॉलेज जो है वो कम है तो मेरा ब्लॉग इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आती है कंट्री। तो आपने आया कि किसी टारगेटेड एरिया, स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना है, उधर वो बात कहनी है, या आपने किसी ख़ास कंट्री में जाके उसके हवाले से कोई रिसर्च करनी है, या उसके बारे में कुछ बताना है। वो सारी चीज़ें आपने सिलेक्ट करनी होंगी। तो यहाँ पे आप कंट्री चेंज कर सकते हैं। कंट्री के बाद यहाँ पे आता है टाइम, कि कौन जो मोबाइल फ़ोन सेल फ़ोन है वो उसके बारे में लास्ट 12 मंथ्स में कितने लोगों ने बात की है, और कितनी दफ़ा उसके बारे में जो है वो ज़्यादा वो टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। तो देखें, ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं नीचे, ये बैटरी चार्जर और कॉल फॉरवर्डिंग। देखें, मोबाइल के हवाले से जो टॉपिक लास्ट 12 मंथ में अगर आप देखें तो इस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं। और उसके बाद देखें, कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। और ज़्यादा देखें, जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो पता चल गया उसका। अब जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लास्ट 30 डेज़। तो मोबाइल के सेल फ़ोन्स के हवाले से जो डेटा 30 डेज़ का आया है वो पंजाब को सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम स्पेसिफ़िक बात करें। तो इसमें कोई डेटा ऐसा नहीं, हम अपने टॉपिक को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखते हैं क्रिकेट। अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो देखें, अभी जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। ये ट्रेंडिंग में है, और इसके अलावा दूसरे भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। मैं इसको वापस पाकिस्तान कर देता हूँ और पूरे पाकिस्तान से देखते हैं इसको क्या है। तो देखें, सबसे ज़्यादा बात जो हो रही है वो पाकिस्तान सुपर लीग की हो रही है, PSL की। अब PSL के अंदर जाके देखते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं। जैसे PSL में क्या चीज़ ज़्यादा जो है वो लोग सर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स आ गए हमारे सामने। तो एक तरीका दोस्तों ये है कि आप इस तरीके से एक अपना टॉपिक ढूंढ सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि जैसे आप PSL के बारे में बात करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली PSL पाकिस्तान में ही होती है, और ज़्यादातर पाकिस्तानी ही उसके बारे में बात करते हैं। तो ये रिलेटेड टॉपिक है। इसके अलावा ये टॉपिक आप चेंज भी कर सकते हैं इस तरह, और आपको पता चल सकता है कि कौन सा टॉपिक जो है स्पेसिफ़िक टॉपिक कितनी ज़्यादा लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे
ये एक ऑप्शन है। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये टॉपिक और ज़्यादा जो है नैरो हो जाएगा। राइजिंग में वो कीवर्ड्स आते हैं आपके जो जिनके बारे में सर्च रोज़ाना के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो इस तरह ये एक तरीका है टॉपिक सर्च करने का। उसके बाद हम दूसरा इसी कीवर्ड को लेके दूसरी सर्चिंग करते हैं कि हमें किस तरह सर्चिंग करनी चाहिए अपने ट्रेंडिंग टॉपिक की। तो जैसे ही ये मैंने गूगल में लिखा इस कीवर्ड को, मैं चले PSL 2020 कर सकता हूँ। तो ये जी आज का रिज़ल्ट था, एक मैच हुआ था लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के हवाले में वो, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ जी, फाइनल लाहौर कलंदर 1/42 रन्स। ठीक है जी। तो ये देखें अभी ट्रेंड पूरा चल रहा है इसके हवाले से इस कीवर्ड पे, और लोग इस तरह ट्विटर पे ट्वीट्स आ रहे हैं और इस तरह जो है लोग, ये पूरी वीडियोस आपके सामने आ गई। तो गूगल हमें बता रहा है इस चीज़ का कि लोग इस वक्त पाकिस्तान में इस कीवर्ड के हवाले से क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपका अगर मिसाल के तौर पे सेल फ़ोन के बारे में आप पता करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं टॉप सेल फ़ोन ब्रांड्स इन पाकिस्तान। तो ये देखें मुख्तलिफ ब्रांड्स आ गए और उसके बारे में मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ गई। अच्छा, अब आपको जो है मैं कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे मैं आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है डिटेल से समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी के बारे में सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि किस तरह आपने निच सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी निच होगी उसको आप बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर इस चीज़ में आप ये स्टेप्स जो मैंने बताए ये फॉलो नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी। तो इसके हवाले से आपने बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, तो किस तरह आपको अपने टॉपिक को सिलेक्ट करके किस तरह उसको आगे परस्यू करना है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निच एक दफ़ा सिलेक्ट होता है, उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपने ब्लॉग जो है वो किस तरह का बनाना है। जैसे मैं इसी कीवर्ड को लेके अगर मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उनके, जैसे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें मैंने आपको बोला था कि निच मार्केट जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अभी देखते हैं 2021 की आती हैं या 22 की आती हैं। तो देखें लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको सेल फ़ोन्स के बारे में बता रहे हैं और ये टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस हैं, कुछ 2 मंथ पहले, कुछ 3 वीक्स पहले। तो जो ज़्यादा लेटेस्ट हो उसको आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अभी हाईलाइट हो रही है, किस तरह आप जो है उसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो आपको अगर आइडिया लेना हो अपने निच के हवाले से, अपनी मार्केट के हवाले से, तो यहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उस इन्फॉर्मेशन को यकजा करके आप अपना एक यूनिक कंटेंट बना सकते हैं। क्योंकि देखें कंपनीज़ इन लोगों को जो इन्फ्लुएंस हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, तो कंपनीज़ क्या करती हैं, इनको अपने मोबाइल्स या उनकी जो प्रमोशन के लिए इनको हायर करती हैं और हमेशा कंपनीज़ जो है ऐसे इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा फोकस करती है जिसकी ऑडियंस या जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हों, और उसको अपने मोबाइल या जो भी उसकी जो ब्रांड है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद वो एक वीडियो बना देते हैं और वीडियो की सूरत में वो आपके सामने मौजूद है कि किस तरह लोग वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए 3-4 लोग ही हैं जो मुसलसल हमारे सामने आ रहे हैं और यही लोग, इनका मतलब यूँ समझे कि फुल टाइम काम हो। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि वीडियो की सूरत में बनानी है या कंटेंट की सूरत में आपके पास हो। कंटेंट की सूरत में देखें बहुत सारे स्टोर्स हैं आपके सामने, ये स्टोर्स आ चुके हैं और इसमें देखें अंदर जाएंगे, जब आप किसी भी स्टोर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन होगी उस जो भी ब्रांड होगा उसके मोबाइल के हवाले से। तो ये एक प्रॉपर ब्लॉग है, स्टोर भी है और ब्लॉग भी है देखें। और इन्होंने देखें कितना अच्छा अपने हिसाब से कंटेंट लिखा हुआ है और आप कंटेंट देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के जो है ब्लॉग्स हैं और उन पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। और ये आपने यूँ समझे कि इसी तरह का आपने ब्लॉग बनाना है। आगे चल के मैं उन डिज़ाइन के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपरली
स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद, मुझे जो है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है करवाना अपने स्टूडेंट्स को। तो कुछ भी काम शुरू करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यही मैं आपको शुरू से समझाता आ रहा हूँ कि पिछली वीडियो में भी मैंने ये बोला था कि आप रिसर्च अच्छी करें, क्योंकि ब्लॉगर ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा राइटर और ब्लॉगर वो हो जिसकी रिसर्च अच्छी होगी, वो अच्छा ब्लॉगर हो सकता है। तो आपकी जितनी अच्छी रिसर्च होगी, ऑब्वियसली आपका रिज़ल्ट भी ब्लॉग का उसी तरह आएगा। तो ये देखिए, ये एक ब्लॉग है आपके सामने और किस तरह वेल रिटन है, किस तरह देखिए उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, किस तरह हेडिंग्स दी गई हैं, वो पूरा कंटेंट एक ऑर्गेनाइज कंटेंट, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जो है आगे चल के बताने वाला हूँ। कंटेंट राइटिंग के हवाले से बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आप सीखने वाले हैं, और कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होंगी जो आपने कहीं पहले नहीं देखी होंगी। तो इन कोशिश है इंशाल्लाह एक यूनिक कंटेंट आपको जो है वो बना के पेश किया जाए, ताकि आप उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा जी, अब आपने देखा कि ये कंटेंट के हवाले से एक ब्लॉग है, उसी तरह आप कंटेंट के हवाले से डिटेल्स ले सकते हैं। वीडियोस के हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी स्पेसिफ़िक चीज़ हो तो आप उसको वीडियोस के हवाले से भी देख सकते हैं, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप यकजा करके एक अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं, अच्छा सा ब्लॉग लिख सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना अच्छा आप निच पे काम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक सिलेक्ट किया ब्लॉगिंग, अपना मोबाइल का एक निच था। उसके अलावा आपकी जो भी फील्ड हो, मिसाल के तौर पे आपको शौक़ है कार्स के हवाले से, टॉप, अब देखें यहाँ पे मैं इसको जस्ट चेंज करता हूँ, कार्स, टॉप कार्स ब्रांड इन पाकिस्तान। तो देखिए कार्स के हवाले से तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के आपकी जो है वो डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। यही कीवर्ड मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो देखिए यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की वीडियो बना रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा देखें लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रोमोट करने का। तो कुछ कंपनीज़ जो हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं और उनको पे किया जाता है प्रॉपरली वीडियोस के लिए, और वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि ये जो गाड़ी का नया मॉडल आया है, मिसाल के तौर पे अगर वो किसी गाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं, और आप पढ़ सकते हैं 12 कम फ्यूल खर्च करने वाली जापानी गाड़ियाँ, हाइब्रिड गाड़ियाँ। और आपको पता है आजकल पेट्रोल की तो वैसे ही बस एटम बम गिरा हुआ है पाकिस्तान पे, तो पेट्रोल की प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, इसलिए लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है पेट्रोल को बचाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बचाया जाए। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो हाइब्रिड गाड़ियों का है। तो हाइब्रिड गाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा आपको कंफर्ट मिलता है पेट्रोल के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आप सब, मुझे पता नहीं है कि आप में से कौन सा बंदा कौन सी चीज़ जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं या किसके बारे में ज़्यादा बताना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं एक फॉर्म भी आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें मैं आप हर उस बंदे की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ जो मेरी ये वीडियोस देखता है और जिसको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। तो वो इन्फॉर्मेशन लेने का मकसद ये है कि आपके सवालात, आप अपनी फ़ील्ड के बारे में बताएं कि आपकी तालीम कितनी है और आप किस चीज़ पे ज़्यादा अच्छी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये ढूंढने, अब तक आपको ढूंढने या समझने में मुश्किल हो रही है, तो इसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको किसी न किसी तरह गाइड करूँ, और इंशाल्लाह जो है आपकी ईमेल पे, आपको ईमेल की सूरत में या आपको किसी यूनानिमस व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि हमने ये भी सोचा है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएं, और व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों इस टॉपिक के हवाले से। बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है और बहुत ज़्यादा मटेरियल मैं शेयर करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसमें एक्सेल शीट्स भी हैं, जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं, पीडीएफ्स भी हैं, ताकि बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो है मेरी टीम बना रही है और आगे चल के इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको मेरे अंदाज़े के मुताबिक अभी आपको समझ लग गई होगी कि आपको अपने निच को किस तरह सेलेक्ट करना है और आप उसकी टॉपिक रिसर्च किस तरह कर सकते हैं, कि आप किस तरह अपने टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, आप गूगल की मदद ले सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं
आप उनकी मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक ब्लॉग है, मैं इस पे जाता हूँ और इस पे देखें बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल जो है लिखा हुआ है और पूरे जो है कार्स के ब्रांड हैं उनके बारे में देखें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उनकी माइलेज वगैरह, उनकी पूरी जो है क्या कैपेसिटी किस कार की है वो आपको बताया जा रहा है उस व्हीकल के बारे में। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोग आप प्रोवाइड करते हैं उतना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। तो ब्लॉगिंग का जो है सबसे जो उसकी रूह है वो ये है कि अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, यानी इसका मतलब ये है कि लोग जो कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं चाहे वो वीडियो की सूरत में हो या वो राइटिंग की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में हो, तो उस पर लोग आपका भरोसा करें। आप एक अच्छी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें और जब आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं तो लोग आपका कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं और इसी तरह आपकी साइट्स में जो है ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो ये सारे आइडियाज़ आप लेके और देखें, जैसे अभी मैं इस साइट पे आया, मुझे अगर ये टॉपिक जो है ये पूरा आर्टिकल अच्छा लगा और मुझे यूँ महसूस हुआ कि यार इसको शेयर करना चाहिए, तो देखें इन्होंने अपने सोशल शेयर बटन्स भी लगाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ और ये सारा सेटअप आप करने वाले हैं खुद। अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती तो भाई ये कोर्स वेब डेवलपमेंट का तो नहीं है, लेकिन इतना आपको आ जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकें। तो इतनी मेरी कोशिश है और जो जितना ज़्यादा हो सके मैं नॉलेज आपको इस बारे में प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉग हम सेटअप करेंगे, किस तरह उसको परचेज़ करें, किस तरह, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो किस्म की ब्लॉगिंग होती है। एक किस्म की जो है वो बाइंग और सेल, मतलब कुछ असेट्स खरीद के हम ब्लॉग सेटअप करते हैं। दूसरा है जिसमें हमें हमारे कोई पैसे नहीं लगते और वो बिल्कुल फ्री होता है। तो मैं दोनों तरीके आपको अपने इस कोर्स में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। जिसको समझ में ना आए तो काइंडली प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जितने लोगों ने भी, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जितने भी कमेंट किए हैं, मैंने कोशिश की है कि मैंने सबका रिप्लाई दिया है। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे मेरे नाम को टैग कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सब लोगों के सारे क्वेश्चंस का, सारी क्वेरीज़ का जवाब दूं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑब्वियसली मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि लाइक करें, क्योंकि मुझे पता है आप लाइक करने वाले हैं आगे चल के तो इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी है तो चलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। अब ये थ्योरी बेस्ड सारा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं और इवन मैं खुद भी बोर हो रहा हूँ, लेकिन क्या करें क्योंकि मेजॉरिटी ऐसे लोगों की, स्टूडेंट्स की है जिनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो उनकी राय को मद्देनज़र रखते हुए मैं बेसिक से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको ब्लॉगिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बेसिक इसलिए बताना ज़रूरी है कि मेजॉरिटी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज से पहले ब्लॉगिंग नहीं की, तो उनकी वजह से ज़रा बेसिक से लेकर चलना पड़ रहा है। तो जो लोग बोर हो रहे हों उनके लिए, उनसे मैं माजरत करता हूँ। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक्स आने वाले हमारे उसमें हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करके आपको बताया जाए, प्रॉपर एक ब्लॉग सेटअप। और अब देखते हैं हमारी वो वीडियो जिसके बारे में आपको मैंने शुरू में बताया था कि मैं अपना ब्लॉग जो है और उसमें पोटेंशियल अर्निंग कितनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, तो जिस चीज़ का मैंने आपसे वादा किया था, तो देखिए ये मेरे पास एक ब्लॉग है और उसकी पोटेंशियल अर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान, मैं किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रॉम पाकिस्तान कह रहा हूँ। सिर्फ पाकिस्तान में से उसने कितनी अर्निंग की है पर मंथ के हिसाब से मैं आपको अर्निंग दिखाऊंगा। तो ये देखें जी, इस महीने की हमारी जो है ग्रॉस सेल तकरीबन 9 लाख जो है वो क्रॉस कर चुकी है। और उसके बाद शिपिंग वगैरह चार्जेस लगा के, क्यों देखें शिपिंग के भी काफ़ी कॉस्ट आती है। जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल अर्निंग में दिखा रहा हूँ अपनी साइट से। तो ये हमारी जो साइट है इसमें ये अर्निंग है और ये पूरे आप देखें कि किस डेट को क्या अर्निंग आ चुकी है वो भी पूरा प्रॉपर है। और कुछ लोग जो है उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि सर वीडियो के दौरान आप जो है पेज को रिफ़्रेश करके दिखाइएगा। तो इस वेबसाइट का मैं आपको नाम नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन ये भी देखें हम कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा आपके सामने पोटेंशियल अर्निंग
का मैं आपको इस मंथ का दिखा रहा हूँ। तो मैंने अभी जाके ये पेज को मैंने रिफ़्रेश किया है। अब देखें ये पेज आपके सामने रिफ़्रेश होगा। तो देखते हैं जी, रिफ़्रेश हो जाए तो उसके दोबारा से स्टेट्स जो है आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। सो जी, आप देख रहे हैं कि पेज रिफ़्रेश हो रहा है और ये पूरा स्टेट्स आपके सामने दोबारा से शो हो चुके हैं। और आज जो है मंथ का लास्ट डे है फ़ेब का, और इस वजह से जो है आप देख सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल अर्निंग, यानी कि एक दिन में ये अर्निंग भी आ सकती है भाई। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपकी सेल अच्छी जा रही है तो आप इस तरह भी, जैसे अगर मिसाल के तौर पे आप कोई क्लॉथिंग ब्रांड लगाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, तो ये पाकिस्तान, ये जो ब्लॉग, ये जो सेटअप है, ये जस्ट ओनली फॉर पाकिस्तान। इसकी स्पेसिफिक टारगेट जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान से है। ये मैं किसी और कंट्री का नहीं दिखा रहा, ये मैं पाकिस्तान का दिखा रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है आपके सामने, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है इसमें मुनाफा होता है कि आप एक अच्छी से अच्छी जाके लग्जरी किस्म की एक ऑफ़िस में जाके जॉब भी करते हैं तो आप मंथली कितना कमा सकते हैं। तो वो आप चीज़ देखें और ब्लॉगिंग की तरफ देखें। ब्लॉगिंग और ई कॉमर्स स्टोर, जो ब्लॉग बना के आप कोई चीज़ सेल करते हो तो उसमें कितना पोटेंशियल है पर मंथ। तो लास्ट ईयर देखें, लास्ट ईयर के हवाले से इस साल जो है 61% ज़्यादा ग्रो किया है इस काम ने, क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद ई कॉमर्स ने एकदम से बूस्ट किया है पूरी दुनिया में। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बूस्ट किया है। तो भाई ये था एक, यूँ करें कि आपको इनकरेज करने के लिए ये दिखा रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपको, क्योंकि मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत बुरी लगती है कि दिखा के बंदा वो लोगों को दिखाए। क्योंकि आपको पता है आजकल सिर्फ़ और सिर्फ मतलब लोग जो है कोशिश करते हैं कि फ़लाने ने इतना किया, फ़लाने ने इतना किया, अर्न किया। तो ये चीज़ से आप ज़रा जो है बचिएगा, कोशिश करें इससे बचें, और जो चीज़ ज़रूरी है बस वही बताएं, ताकि लोगों में शौक़ पैदा हो, ना कि लोगों में जो है वो ज़्यादा एहसास कमतरी हो कि यार ये इतना कर रहा है तो हम कैसे। इस तरह नहीं, ये इस काम के पीछे बहुत मेहनत है, पूरी टीम है, पूरी टीम की मेहनत है। तो ये मुझ अकेले का कोई कारनामा नहीं, पूरी टीम है इसके पीछे। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, रातों को जागना पड़ता है, प्रॉपर काम करना पड़ता है, तब जाके कोई ऐसी चीज़ आप सेटअप कर सकते हो। तो आप जो चीज़ सेट करें इंशाल्लाह उसी के साथ चलें, अल्लाह में उम्मीद रखें, क्योंकि जो अल्लाह से मांगता है वो किसी से नहीं मांगता। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।